नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसके अंतर्गत जो बिहार बोर्ड में इस समय भर्ती होने वाली है, बीपीएससी के ज़रिए शिक्षक भर्ती जो हो रही है, जिसके चेयरमैन अतुल सर ने, उन्होंने एक बार उनका वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा है स्पष्ट रूप से कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो पढ़ते पढ़ाते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड की जो पुस्तकें हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की, तो आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन यदि करते हैं तो इन पुस्तकों को ठीक से पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम सीधी सी बात है, उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो सिलेबस के अनुसार होगा और सिलेबस के अंतर्गत ये जो बिहार बोर्ड में पुस्तकें चल रही हैं उनके चैप्टर भी आएंगे। और ठीक है, तो इस समक्ष में आज हम कक्षा 9 की हिंदी की जो पुस्तक है जिसका नाम है गोधूली भाग 1 से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। और उस पुस्तक के जो कक्षा 9 की जो पुस्तक का चैप्टर है, चैप्टर के लेखक हैं जो, उनका नाम है शिवपूजन सहाय। नाम से आप भली भांति परिचित होने चाहिए यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं तो। ये एक आंचलिक उपन्यासकार भी हैं और इनकी कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट। यह कहानी विधा की एक रचना है दोस्तों। यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए तो अनिवार्य है ही, साथ ही यदि आप लोग जो है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर बीए एमए में पढ़ रहे हैं, तो यदि ये कहानी आपके सिलेबस में है तो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि हिंदी जो है कहीं अलग से नहीं आता, सारा कुछ वही होता है। ठीक है, तो यह साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ख़ास बात यह है कि जो शिवपूजन सहाय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्नोत्तरी में हम लेकर आए हैं। और जो कहानी का प्लॉट कहानी है इसका हमने गहराई से अध्ययन भी किया। उसके पास जितनी कोशिश मैंने की, मुझे लगा कि इनमें से ये प्रश्न बन सकते हैं। लगभग 40 प्रश्न हमने इसमें बनाए हैं और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगा यह वीडियो। क्योंकि इससे बाहर अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया है तो मान के चलिए आपके सारे प्रश्न के उत्तर इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। आपको अलग से एक कहानी का प्लॉट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरी भी यही कोशिश है कि जो भी प्रश्न आए इस वीडियो के अंतर्गत से ही आए, कहीं बाहर से आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आपने हम पर भरोसा जताया है तो उस भरोसे को हम पूरा करेंगे और आगे भी ऐसे ही हम वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे नए नए लेखकों, नए नए पाठ के बारे में। और चलिए दोस्तों, हम अब प्रश्नोत्तरी अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर शिवपूजन सहाय का जो परिचय है उससे अवगत कराएंगे। और परिचय मैं शुरू करूँ उससे पहले एक आग्रह है आपसे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और जो हमने पॉइंट करके सारे इतनी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है, आपके लिए मटेरियल तैयार किया है, वो पूरा हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं देखती हूँ आज के हमारे लेखक जो गोधूली कक्षा 9 बिहार बोर्ड में चल रहे हैं, साथ ही साथ यह हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक भी हैं और कवि भी हैं। इनका परिचय देखते हैं। नाम शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इनके पिता का नाम श्री बालेश्वर सहाय तथा माता का नाम राजकुमारी देवी था। और ये दोस्तों, ये अपने शुरुआती समय में 10वीं पास करने के बाद बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी ये करते थे। बाद में हिंदी के अध्यापक ये बन गए। और अगर हम अब बात करते हैं इनके
जो संपादकीय कार्य की बात करें तो ये 1910 से 1960 तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जैसे आज, सन्मार्ग, आर्यावर्त, हिमालय आदि में सारगर्भित लेख भी लिखते थे। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये अपने विचार प्रस्तुत करते रहते थे। और आरा से निकलने वाली जो पत्रिका है 1921-22 में ये निकलती थी, मारवाड़ी सुधार, इसका इन्होंने संपादन भी किया। साथ ही साथ 1925 ईस्वी में कुछ मास के लिए ये माधुरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, बहुत चर्चित पत्रिका रही है, उसका इन्होंने संपादन किया, जो कि काशी संपादन किया। फिर काशी में इन्होंने निवास करते ही थे, काशी में रहकर इन्होंने साहित्यिक पाक्षिक जो जागरण का संपादक इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने 1934 में लहरिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी नोटबुक में से पॉइंट करके लिखना चाहते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी नोट्स के रूप में ये बन जाएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ फिर है कि ये 1939 से 1949 के मध्य राजेंद्र कॉलेज छपरा में 10 सालों तक हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे। और फिर ये 1950 से 1959 तक भी पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे। ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भी थे। साथ ही साथ 1960 में इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1960 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। इसे एक बार हम आपसे पुनः कहेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट या इसे नोट भी करते चलिएगा। फिर आगे देखते हैं इनका कि इन्होंने और भी क्या कार्य किए। ये उपन्यासकार के रूप में तो विख्यात ही हैं, साथ में एक बहुत ही शानदार कहानीकार भी रहे हैं और संपादक और पत्रकार भी रहे शिवपूजन सहाय जी। और इनकी जो यदि इनके मृत्यु की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1963 ईस्वी को यह गोलोकवासी हो गए। और जो उपन्यास की बात करते हैं तो देहाती दुनिया, यह इनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है, यानी कि एक तरह से ये बहुत ही चर्चित आंचलिक उपन्यास के रूप में है। देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है दोस्तों। इतनी गूढ़ जानकारी इसमें आपको देखने को मिल रही है शिवपूजन सहाय जी के बारे में। फिर है इनको जो कथा और उपन्यास इनके कौन कौन से रहे हैं उसके नाम देख लेते हैं दोस्तों। से थोड़ा सा जूम करते चल रही हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखाई देता चले। तूती मैना, देहाती दुनिया 1926 में, ये एकमात्र इनका उपन्यास रहा है जो कि आंचलिक उसमें रहा है। विभूति 1935, वे दिन वे लोग 1965, बिंब प्रतिबिंब और मेरा जीवन। उसके बाद है स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र, इन्होंने 10 खंडों में है। और शिवपूजन रचनावली जो कि 4 खंडों में प्रस्तुत है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया शिवपूजन सहाय जी के बारे में विस्तृत विवरण। और साथ ही साथ अब इनकी कुछ और पत्र पत्रिकाओं के संपादन अथवा लेखन कार्य के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो दोस्तों इन्होंने द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ लिखा, जयंती स्मारक ग्रंथ लिखा, अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ के अंतर्गत इनकी रचना है, राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ इनकी है, हिंदी साहित्य और बिहार खंड इन्होंने
2 खंडों में लिखा, जो कि 60 और 63 में क्रमशः लिखी गई है। पहला खंड 1960 में और दूसरा खंड जो है 1963 में लिखा गया। उसके बाद अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ इन्होंने लिखा 1960 में। बिहार की महिलाओं के बारे में इन्होंने लिखा 1962 में। और आत्मकथा इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो आत्मकथा है उसका संपादन किया इन्होंने 1947 ईस्वी में। उसके बाद है रंगभूमि 1925 में, उसके बारे में इन्होंने जो लिखा। फिर क्योंकि एक महान संपादक भी रहे हैं दोस्तों, तो इन्होंने संपादक कार्य किया, लेखक, क्योंकि आत्मकथा जो होती है वो स्वयं लिखी जाती है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा का संपादन इन्होंने किया था 1947 में। साथ ही साथ रंगभूमि का भी संपादन किया था। फिर आते हैं पत्र पत्रिकाओं का, देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कार्य किया। मारवाड़ी सुधार 1921 में। उसके बाद मतवाला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है मतवाला, ठीक है। निराला जी इसके प्रमुख रूप से इनसे जुड़े रहे हैं। उसके बाद है माधुरी, समन्वय, मौजी, गोलमाल और जागरण, गंगा, बालक, हिमालय एवं साहित्य, सन 1950 से 1962 के मध्यम। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अगर बन सकती है तो ये ध्यान रखिएगा कि मतवाला में इन्होंने कब कार्य किया। सन 1923 में इन्होंने मतवाला में कार्य किया, ठीक है। अगला देखते हैं आगे। हम अब प्रश्नोत्तरी की ओर आ गए हैं दोस्तों, और हमने आपको जैसे पूर्व में ही बताया है कि हम लगभग 40 प्रश्न छांट करके लेकर आए हैं, तैयार किया है हमने स्वयं से, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखते चलिए। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कहानी लेखक को निम्न में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए पारखी, ऑप्शन बी कलामर्मज्ञ, ऑप्शन सी नाटककार और ऑप्शन डी अभिमानी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कलामर्मज्ञ, ठीक है। कहानी लेखक को कलामर्मज्ञ होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है। कहानी का प्लॉट, कहानी का लेखक कौन है? ठीक है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय और ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। और इसका सही उत्तर है शिवपूजन सहाय। प्रश्न संख्या 3। कहानी का प्लॉट, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए मुंशी जी, ऑप्शन बी दरोगा जी और ऑप्शन डी भागजोगनी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यदि आपने दोस्तों कहानी का प्लॉट कहानी पढ़ी है तो आप लोगों को भली भांति इससे परिचित होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भागजोगनी, इसका प्रमुख पात्र है। प्रश्न संख्या 4। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? ऑप्शन ए कुली थे, ऑप्शन बी दरोगा, ऑप्शन सी हवलदार और ऑप्शन डी डाक बागबू। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी दरोगा। मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। प्रश्न संख्या 5। करीमा खालिक बारी क्या है? ऑप्शन ए धर्म ग्रंथ, ऑप्शन बी अरबी भाषा का एक कहानी संग्रह, ऑप्शन सी उर्दू भाषा का एक पर्यावरणीय पुस्तक और ऑप्शन डी उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो की एक पुस्तक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित अमीर खुसरो की एक पुस्तक। यदि आप उर्दू में रुचि रखते हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं।
प्रश्न संख्या 6, दरोगा जी ने जो कुछ कमाया उसका क्या किया? ऑप्शन ए दान कर दिया, ऑप्शन बी फूंक ताप डाला, और ऑप्शन सी अपने साथ लेकर के गए, और ऑप्शन डी जमींदार को दे दिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों फूंक ताप डाला। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, दरोगा जी की घोड़ी कितने रुपए की थी? ऑप्शन ए 9 रुपए की, ऑप्शन बी 20,000 की, ऑप्शन सी 70,000 की, और ऑप्शन डी 7 रुपए की। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 7 रुपए की। प्रश्न संख्या 8, घोड़ी किसकी कान काटती थी? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर होगा घोड़ी किसका कान काटती थी? ऑप्शन ए अरबी घोड़ों का, ऑप्शन बी तुर्की घोड़ों की, ऑप्शन सी इजरायली घोड़ों की, और ऑप्शन डी बिहारी घोड़ों की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तुर्की घोड़ों की। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, अंग्रेज अफसर किस पर दांत गड़ाए रहते थे? ऑप्शन ए मुंशी जी पर, ऑप्शन बी भगजोगनी पर, ऑप्शन सी घोड़ी पर, और ऑप्शन डी दरोगा जी पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घोड़ी पर। अंग्रेज अफसर किस पर दांत गड़ाए रखते थे? तो इसका सही उत्तर है घोड़ी पर। प्रश्न संख्या 10, दरोगा जी ने किसको नींबुआ नून चटा दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंशी जी को, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी सिपाहियों को, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों को, और ऑप्शन डी अंग्रेज अफसरों को। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अंग्रेज अफसरों को। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, किसकी बदौलत दरोगा जी की तरक्की रुकी हुई थी? ऑप्शन ए रिश्वत लेने के कारण, ऑप्शन बी बीमारी के कारण, ऑप्शन सी भगजोगनी के कारण, और ऑप्शन डी घोड़ी के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घोड़ी के कारण। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर जो मात्रा लगेगी वो इधर से लगेगी, ठीक है, बीमारी बड़ी की मात्रा होगी। प्रश्न संख्या 12, दरोगा जी किस प्रकार के आदमी थे? ऑप्शन ए रिश्वतखोर, ऑप्शन बी काबिल ईमानदार, ऑप्शन सी आलसी, और ऑप्शन डी भ्रष्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी काबिल ईमानदार। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, मुंशी जी अपने भाई दरोगा जी से कैसे उऋण हुए? ऑप्शन ए घोड़ी को बेचकर, ऑप्शन बी उनका श्राद्ध करके, और ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपर्युक्त दोनों। अर्थात मुंशी जी अपने भाई दरोगा जी से कैसे उऋण हुए? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी, अर्थात घोड़ी को बेचकर तथा उनका श्राद्ध करके, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, घोड़ी को किसने खरीदा? ऑप्शन ए जमींदार ने, ऑप्शन बी हवलदार ने, ऑप्शन सी एक गोरे अफसर ने, और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक गोरे अफसर ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत प्रेरणा का कारण और हौसला अफजाई करता है, और हमें कुछ और बेहतर करने का प्रयास भी। यदि आपको कोई त्रुटि भी नज़र आ रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम और सुधार कर सकें अपने आप को। प्रश्न संख्या 15, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने किसके दिए जलाते थे? दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी किसके दिए जलाते थे? ऑप्शन ए सरसों के तेल, ऑप्शन बी मिट्टी के तेल, ऑप्शन सी घी के दिए, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घी के दिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी घी के दिए जलाते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों, इसे थोड़ा जूम करके पढ़ देते हैं हम। थानेदारी की कमाई और फूस का
स्थापना दोनों बराबर हैं। यह पंक्ति किस कहानी में है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नमक का दरोगा, ऑप्शन बी कहानी का प्लॉट, ऑप्शन सी वसीयत और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कहानी का प्लॉट। प्रश्न संख्या 17, शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं, उक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी लाल पान की बेगम, ऑप्शन सी कहानी का प्लॉट और ऑप्शन डी मछली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कहानी का प्लॉट। प्रश्न संख्या 18, मुंशी जी पोशाक में क्या मला करते थे? ऑप्शन ए कपड़ा धोने का साबुन, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी चुल्लू के चुल्लू इत्र और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चुल्लू के चुल्लू इत्र मुंशी जी पोशाक में मला करते थे। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे? ऑप्शन ए 4-5, ऑप्शन बी 3-4, ऑप्शन सी 5-6 और ऑप्शन डी एक भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 4-5। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी ... है। ऑप्शन ए समझदारी, ऑप्शन बी मूर्खता और ऑप्शन सी बेवकूफ़ी और ऑप्शन डी भगवान की इच्छा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मूर्खता। परंतु दोस्तों इसे निजी जीवन में बिल्कुल उतारने की आवश्यकता नहीं। आज लड़कियां कहां से कहां तक कार्य कर रही हैं और कितना माता पिता का नाम व देश का नाम ऊंचा उठा रही हैं। यह एक संवाद है, इसे संवाद तक ही सोचने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 21, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है, यह वाक्य किस पाठ का है? ऑप्शन ए ग्राम गीत का मर्म, ऑप्शन बी अष्टावक्र, ऑप्शन सी सूखी नदी का पुल और ऑप्शन डी कहानी का प्लॉट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कहानी का प्लॉट। संवाद एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। सचमुच गरीबी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। प्रश्न संख्या 22, लेखक भागजोगनी को टूअर क्यों कहता है? टूअर। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। लेखक भागजोगनी को टूअर क्यों कहता है? ऑप्शन ए उसे खाने को नहीं मिलता था, ऑप्शन बी जन्म लेते ही उसके पिता चल बसे थे, ऑप्शन सी जन्म लेते ही माँ के दूध से वंचित हो गई थी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जन्म लेते ही माँ के दूध से वंचित हो गई थी। प्रश्न संख्या 23, भागजोगनी सुंदरता में कैसी थी? ऑप्शन ए अंधेरे का दीपक थी, ऑप्शन बी चांद के जैसी थी, ऑप्शन सी यौवना थी और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसके सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अंधेरे का दीपक थी। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं दोस्तों। लेखक ने जब भागजोगनी को देखा, यहाँ पर का होना था, ध्यान रखिएगा थोड़ा। लेखक ने जब भागजोगनी को देखा तो वह कितने वर्ष की थी? ऑप्शन ए 11-12, ऑप्शन बी 10-11, ऑप्शन सी 9-10 और ऑप्शन डी 12-13। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 11-12। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। लेखक क्यों कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं? ऑप्शन ए भड़कीली भाषा में लिखते नहीं बनता, ऑप्शन बी वह गरीबी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखता, ऑप्शन सी ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं और ऑप्शन डी उपर्युक्त
सभी। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और उपर्युक्त सभी में आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कि भड़कीली भाषा में लिखते नहीं बनता, वह गरीबी को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखता, ठीक ठीक चित्रित करने की उसमें शक्ति नहीं। और प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदर सुकुमारी का गला टीप दिया था। वाक्य में टीप का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दबाना, ऑप्शन बी सहलाना, ऑप्शन सी उठाना और ऑप्शन डी दिखाना। यहाँ सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दबाना। टीप का अर्थ जो यहाँ पर वाक्य है उसके अंतर्गत ये जो अर्थ निकलेगा वह दबाना होगा। और प्रश्न संख्या 27। शैवाल जाल लिप्त कमिलिनी वाली उपमा किस पर उपयुक्त है? शैवाल जाल लिप्त कमिलिनी वाली उपमा किस पर उपयुक्त है? और इसका ऑप्शन देखते हैं। शकुंतला, ऑप्शन बी भगजोगनी, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पर और ऑप्शन डी केवल बी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल बी पर। प्रश्न संख्या 28। मुंशी जी को गरीबी की मार क्यों अखरती है? ऑप्शन ए लड़की की वजह से, ऑप्शन बी थानेदारी की वजह से, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों की वजह से और ऑप्शन डी मुंशी जी की वजह से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लड़की की वजह से। प्रश्न संख्या 29। भागजोगनी किसकी बाट जोहती रहती थी? ऑप्शन ए गांव के लड़कों की, ऑप्शन बी मुंशी जी की, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों की और ऑप्शन डी किसी की नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गांव के लड़कों की। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। मुंशी जी का हृदय कब दो टूक हो जाता था? ऑप्शन ए जब घोड़ी बेच दी गई थी, ऑप्शन बी जब एकाध फांका चना चबेना मुंशी जी के लिए लाती थी तब, ऑप्शन सी भूखी सो जाती थी तब और ऑप्शन डी भीख मांगने जाती थी तब। यहाँ पर भगजोगनी के बारे में बात हो रही है और मुंशी जी का हृदय कब दो टूक हो जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा जब एकाध फका चना चबेना मुंशी जी के लिए लाती थी तब। दोस्तों जो भी एग्ज़ाम होता है वो बहुत एग्ज़ाम का मतलब ही कठिनाई स्तर देखा जाता है। यदि हम तैयारी अपने सिस्टमेटिक जरिए यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। और यदि आप इसी प्रकार जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे और पढ़ाई करेंगे, वीडियो हमारे बराबर देखते रहेंगे क्योंकि हम बराबर वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी होने में कोई देर नहीं लगेगी और ऐसा कहीं भी ज़रा सा भी मुश्किल नहीं होगा कि यदि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो सके। बस ये है कि नियमित रूप से आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपने नोट्स जो तैयार कर रहे हैं उसे देखते रहें और हम अपनी बात कहें तो आप मेरे वीडियो देखते रहें और शेयर भी करते रहें। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। मुंशी जी को गल फांसी लगाकर क्यों मारना चाहते थे? मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? ऑप्शन ए बेटी की शादी नहीं होती थी, ऑप्शन बी सिर में तेल नहीं डालने को मिलता, ऑप्शन सी जब वह कहती कुछ हो तो खाने को दो और ऑप्शन डी कोई खोज खबर नहीं लेता। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जब वह कहती कुछ हो तो खाने को दो। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के ... से चिराग जलता था। ऑप्शन बी डर से, ऑप्शन सी पैसे से, ऑप्शन सी पेशाब से और ऑप्शन डी वजह से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पेशाब से। ये एक तरह से मुहावरे के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। ठीक है, इसका प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 33।
सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मूल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। वाक्य किस लेखक का है? ये ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय और ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवपूजन सहाय। और यह एक दोस्तों एक तरह से ज्वलंत मुद्रा आज के लिए भी बना है और जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय के लिए भी थी। ठीक है, इस बारे में जो हमारे देश का, हमारे समाज का जो बिल्कुल निर्मम उदाहरण है ये, और यह संवाद आज भी हमें कहें तो आज भी ये चर्चित रूप से माना जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। भगजोगनी का विवाह कितने साल के आदमी से होता है? ऑप्शन ए 50-55, ऑप्शन बी 41-42, ऑप्शन सी 35-40 और ऑप्शन डी 60-62। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 41-42। भगजोगनी का विवाह 41-42 साल के आदमी से होता है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। लेखक के अनुरोध पर भगजोगनी से विवाह के लिए कौन तैयार नहीं हुआ? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए समाज सुधार पर भाषण देने वाले, ऑप्शन बी समाज सुधार पर लेखनी चलाने वाले और ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के रड़ुए मित्र और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कोई भी विवाह करने को यानी तैयार नहीं हुआ भगजोगनी से। प्रश्न संख्या 36। मुंशी के मरने के बाद गांव वालों ने क्या किया? ऑप्शन ए दफना दिया, ऑप्शन बी जंगल में फेंक दिया, ऑप्शन सी गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया और ऑप्शन डी जला दिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। प्रश्न संख्या 37। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन है? ऑप्शन ए पहले पति का, ऑप्शन बी नवयुवक पति का, ऑप्शन सी अंग्रेजों का और ऑप्शन डी किसी का नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवयुवक पति का। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। भगजोगनी का दूसरा पति कौन है? ऑप्शन ए उसका सौतेला बेटा, ऑप्शन बी उसका पहला पति का भाई, ऑप्शन सी पहले पति का लड़का और ऑप्शन डी ए और सी सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन एक मिनट इसे थोड़ा सा ऑप्शन डी ए और सी सही है। यानी ए और सी का कहने का मतलब है कि उसका सौतेला बेटा पहले पति का लड़का, यानी उसका पहला पति जो रहा है जो 41-42 साल का रहा है, उसकी पहली पत्नी से जो उसको पुत्र था वह उसका सौतेला बेटा और पहले पति का लड़का से उसका बाद में दोबारा विवाह होता है किसका? भगजोगनी का। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 39। लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस कहानी से ये। ऑप्शन ए गांव का नाम गंवारू था, ऑप्शन बी एक कीट के आधार पर, ऑप्शन सी कल्पित नाम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लेखक ने भगजोगनी नाम ही इसलिए रखा, गांव का गंवारू नाम था, एक कीट के आधार पर, कल्पित नाम इत्यादि। प्रश्न संख्या क्या हो जाता है 40 देखते हैं दोस्तों। कहानी का प्लॉट कहानी किस बुराई की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए तिलक दहेज की अभिशाप,
ऑप्शन बी दरिद्रता की ओर, ऑप्शन सी टूअर होने का कलंक और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।